अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता कुछ रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी और कुछ गलत फैसलों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। आज इस वीडियो में इसी मौजू का अहाता करेंगे। मेरे साथ कमर जैदी मौजूद हैं और इसके अलावा कमर मैकन भी मौजूद है। आज इनका जो माहिराना तज्जिया है वो लेते हैं कि PTI के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान की दी हुई हिदायत से वाज़े तौर पर एक तो रूगर्दानी कर रहे हैं और उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा कमर से आज सवाल करेंगे कि कमर, आपको क्या लगता है जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं गौहर खान, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक एक करके हल्का खोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो हल्के एक एक करके खोलने की बजाय जो नतायज आ चुके हैं उससे आगे चला जाए। तो ये तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना धांधली के खिलाफ जो एक बयानिया है, ये तो उससे पीछे हटने वाली बात है कि आप लोग कह रहे हैं कि जो नतायज आ चुके हैं अब उससे आगे चलें। तो फिर आपका अपना जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं कि आपकी तकरीबन 180 सीटें बनती हैं और वो आपसे छीन ली गई हैं, तो फिर वो तो सारा आपका वो नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के मतनाज़ा बयानात तसलसल के साथ क्यों आ रहे हैं PTI की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सईद साहब। एक बात तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इमरान खान जेल के अंदर हैं और वहाँ जो वो डायरेक्शन दे के बाहर भेजते हैं मनोअन उसी तरह से बाहर पार्टी क़यादत उनको अप्लाई नहीं कर रही है, उनके ऊपर अमल पैरा नहीं हो रही। ये एक हकीकत है और अब ये चीज़ें खुलकर आवाम के सामने आ रही हैं और इसके ऊपर कोई और बात करे न करे, आवाम खुद बात करना शुरू हो चुकी है कि ख़ान का ये बयानिया या इमरान खान का ये पैगाम कभी भी नहीं हो सकता कि इस तरह से इतनी बड़ी मैंडेट चोरी को भूल चुके हैं। मतलब उसके ऊपर एक दो सरसरी से एहतजाज करके वो मामला ख़त्म तो नहीं हो सकता। अगर इमरान खान 4 हल्कों को खुनवाने के लिए 126 दिन धरना दे सकता है, इतनी बड़ी मैंडेट चोरी को वो कैसे भूल जाएगा? तो ये समझ से बालातर बात है। दूसरी जो आपने बात की, कल बैरिस्टर गौर ने जो बयान दिया वो इंतहाई हैरानकुन है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमारा एक एक हल्का खोल के अब दोबारा हमारी सीटें कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रोगेटिव नहीं है कि वो एक एक हल्के को खोले और उसमें गिनती चेंज की जाए। देखिए, हो तो ज्यादती रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक एक हल्का खोले या सारे का सारा जो मैंडेट चोरी किया गया है, इसके ऊपर जब भी हम बात करेंगे हम यही कहेंगे कि मैंडेट चोरी किया गया है, अवाम के हक पे डाका मारा गया है। लेकिन अब ये जो एक एक सीट करके चोरी की जा रही है, एक एक सीट करके उसमें धांधली दोबारा से रिकाउंटिंग में मुखालिफ उम्मीदवारों को जितवाया जा रहा है, ये इंतहाई हैरानकुन है। लेकिन इसके ऊपर बैरिस्टर गौर का बयान और ज़्यादा हैरानकुन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसके लिए प्रॉपर फोरम बने हुए वहाँ से रुजू करना चाहिए। तो अब इसका मतलब ये तासुर ये दिया जा रहा है, बैरिस्टर गौर के उस बयान से तासुर ये ज़रूर मिल रहा है कि अब वो ये धांधली भूल कर, ये मैंडेट चोरी भूल कर, वो अवाम के वोट का हक भूल कर सारी चीज़ों को पीछे रख के आगे चलना चाहते हैं। और ये इमरान खान का बयानिया कभी भी नहीं हो सकता, जितना हम इमरान खान को जानते हैं, जितना हमने उसको ऑब्जर्व किया है, कवर किया है, या जितना अभी तक उसके बारे में। वो जब तक मैंडेट पर डाले गए डाके को वाज़े तौर पर वापस नहीं ले लेगा, मैंडेट चोरी को जब तक, देखिए इमरान खान ने भी जेल से कहा है कि आप इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाएं और इंक्वायरी करवाएं। अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी की बात जो है बैरिस्टर गौर अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब बाकी जो क़यादत है बाहर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? सब ने हल्फ भी उठा लिए हैं, क्या जाके असम्बलियों में भी बैठ गए हैं, तमाम मामलात भी वो अपने देख रहे हैं, फोटो सेशन भी उनके चल रहे हैं, उनकी सियासत सारी की सारी चल रही है। और अवाम और कौम के लिए मेरे ख्याल में जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, जेल के अंदर बैठा हुआ है, अपनी पार्टी कुर्बान कर दी है, अपनी सारी की सारी पार्टी का सत्यानाश उसका हो गया, लेकिन वो बंदा अंदर बैठ के आज भी अवाम का मुकदमा लड़ रहा है। लेकिन उसके बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको भी मेरे ख्याल में ये देखना होगा, इस चीज़ के ऊपर अमल पैरा होना होगा कि जिस तरह से पार्टी रहनुमा की डायरेक्शंस है उनके ऊपर अमल किया जाए। तो अब मौजूदा बाहर की क़यादत जो है उसमें कोई मुझे ज़ाती तौर पे बहाम नहीं रहा है कि वो ये चाहती है कि अब मामलात आगे चले, मुफाहमत की तरफ चला जाए आगे। ये सवाल, ये बात जो है कुछ अर्सा पहले अली मोहम्मद ख़ान साहब ने भी की थी। फिर मैंने अली मोहम्मद ख़ान साहब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सवाल किया था कि ये जो मुफाहमत की आप बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपका मैंडेट चोरी हुआ है, तो क्या ये मुफाहमत जो है वो मैंडेट चोरी जो किया गया वो वापस लिए बगैर मुफाहमत हो सकती है या नहीं हो सकती? जिसके ऊपर उन्होंने गोलमोल, देखने सियासतदान गोलमोल जवाब देने में माहिर होते हैं, तो उन्होंने ये बात भी वाज़ेह नहीं की कि हम पहले मैंडेट चोरी जो है वो वापस लेंगे और फिर मुफाहमत करेंगे, और ये बात भी वाज़ेह नहीं की कि मैंडेट जो है हम छोड़ देंगे और फिर मुफाहमत करेंगे।
तो ये मेरे ख्याल में वाज़ेह क्लैरिटी के साथ तहरीक इंसाफ के जितने भी बाहर रहनुमा इस वक्त मौजूद हैं उनको इस चीज़ के ऊपर गौर करना होगा, बात करनी होगी कि अवाम जो उनके ऊपर एतमाद करती है, क्या इस वक्त अवाम के एतमाद पर पूरा उतर रहे हैं? जिस अवाम ने उनको वोट दिया और इसी अवाम के वोट पर वो इस वक्त ऐवानों में बैठे हैं, तो उन्हें ये चीज़ ज़रूर सोचनी होगी कि अवाम की पल्स इस वक्त क्या है और वो क्या सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वाज़ेह तज़ाद मौजूद है कि वो चाहते हैं कि मिट्टी पाओ, आगे चलो। जो कि जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं चाहता। ठीक है। कमर, ये बताइए कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक हिदायतनामा जारी किया गया और उस हिदायतनामे में कहा गया कि हमारे जो पार्टी रहनुमा हैं वो फ़लाँ एंकर के फ़लाँ टीवी चैनल का जो टॉक शो है उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने उस हिदायतनामे की खिलाफ वर्जी की और वो टॉक शो में चले गए। इसके अलावा जो इमरान खान से मुलाकात वाला मामला है उसमें भी ये इतलात अब सामने आ चुकी हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने 2 लोगों के नाम दिए जिनमें एक उनका भी नाम शामिल था। आपके पास क्या खबरें हैं कि पार्टी के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के बयानिए को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं या जो असल बयानिया है इमरान खान का उससे अपनी जो आवाम है या जो उनका सियासी बयानिया उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखें सही, जब लीडर मौजूद नहीं होता, वो जेल के अंदर होता है, तो पार्टी को मुश्किलात का सामना तो होता है और ऐसे वक्त में ही पता लगता है कि पार्टी के साथ मुखलिस कौन है और पार्टी के अंदर मोल कौन है, जो कि किसी और का एजेंडा लेकर चल रहा है, जो कि कुछ और मकासद के साथ आया और किसे पार्टी में इंस्टॉल किया गया है ताकि पार्टी के मफादात को नुकसान पहुँचाया जाए। इमरान खान की पॉलिसी बड़ी क्लियर वाज़ेह है और वो पॉलिसी राइट नाउ ये है कि जब तक आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, जब तक आप जो है अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत करते रहेंगे, जब तक हमें हकीकी आज़ादी नहीं देंगे, तब तक हमारी जंग जो है रूल ऑफ लॉ के लिए जारी रहेगी। अब उसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मफाहमत की एक पॉलिसी की जानिब जाना चाहते हैं, जिनमें असद कैसर भी शामिल हैं, शेर अफजल मरवत की एक अलग स्टोरी है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उसमें अली मोहम्मद खान शामिल हैं जो कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हमने बड़े ज़्यादा डंडे खा लिए हैं, अब मुल्क को भी आगे चलाना है, हमने बात करनी है मफाहमत के साथ। लेकिन पार्टी में एट अ टाइम ऐसे लोग भी शामिल हैं जिसमें शुएब शाहीन साहब और कुछ ग्रुप वाले हैं जो ये कहते हैं कि अगर इन्होंने हमारा मैंडेट छीना है तो हमें जंग करनी है और तो चाहे वो जंग एस्टैब्लिशमेंट से जंग करनी है, टकराने है। यहाँ पर एक सवाल है कमर भाई, मफाहमत किससे करनी है? ये भी एक बड़ा सवाल है। मफाहमत सियासी जमातें होगी या एस्टैब्लिशमेंट होगी? मफाहमत जो है ना राइट नाउ उनका फोकस, क्योंकि अब इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का डायरेक्टली फड्डा है, ठीक है। तो मफाहमत के लिए पहले उन्होंने जब इंतखाबात से पहले राय अपनाई कि हमें दीगर सियासी जमातों से हाथ मिलाना चाहिए। फिर आपने देखा उस राय के सिलसिले में एक तसलसल हुआ मुलाकातों का मौलाना फजलुर रहमान से, जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। अब वो लोग महमूद अचकज़ई को ऑन बोर्ड लिया। अब वो ये लोग चाहते हैं कि सर अगर आपने वजीर आजम बनना है ना तो मुल्क में सिर्फ मकबूलियत ही काफी नहीं है, इसके लिए कबूलियत होनी चाहिए और इस कबूलियत तो के लिए आवाम के लिए होनी चाहिए या किसी और जगह से होनी चाहिए? अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की हिस्ट्री ये रही है कि यहाँ पे जो भी वजीर आजम आया, जब तक उन्होंने ओके नहीं किया तो उसने वजीर आजम की कुर्सी पे विराजमान नहीं हुआ। तो आप चाहे ये हमारी 75 साल में जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, जितनी हुकूमतें गिरी हैं, हुकूमतें बनी हैं, उन सब में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ शामिल है, जो कि एक ट्रेंड अब चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब इमरान खान जिसके लिए फाइट करे, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये ट्रेंड मैं चेंज करूंगा और मैं जो हूँ ये चेंज लीडर हूँ और लोग मुझ पर एतमाद करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि आप अकेले सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, आप सिस्टम में रह के सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक जंग अंदर पार्टी के जारी है। अच्छा, मेरा एक छोटा सा यही सवाल है, अभी आपने वो बात की कि सिस्टम के अंदर रह के जंग लड़नी चाहिए। अब पीटीआई कौमी असम्बली के अंदर भी है, कौमी असम्बली में होने के बावजूद अब आप देख रहे हैं गुज़श्ता रोज़ NA81 की सीट उनसे छीन ली गई। आगे कहा जा रहा है कि NA79 और फिर PP 107 का नंबर है, जो ये दोनों सीटें भी पीटीआई से छीनी जाएंगी। कौमी असम्बली में खड़े हो के इस तरह की सख्त तकारीर करने का पीटीआई को क्या फायदा हो रहा है, जबकि दूसरी साइड पे आप देखें कि उनकी सीटें अभी आप बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, मैं बड़ा क्लियर आपको बता देता हूँ, बड़ा क्लियर मैसेजिंग है कि सर जो कुछ हो गया यही बस इस पे इत्तफा करें, ठीक है। आपने 9 मई की मजम्मत नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, मजामत करेंगे तो मजीद छीनते रहेंगे। हाँ, मजामत करेंगे तो मजीद आप ये देखेंगे कि आपकी सीटें कम। रिकाउंटिंग में क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो वोट पड़े थे उसमें जो मुस्तरद वोट है उसके आगे 1 लगा दिया गया है, ठीक है। गुजरांवाला की बात, गुजरांवाला, ठीक है। और उससे सिर्फ जो तहरीक इंसाफ का जो वहां से रहनुमा है
वो मुतासर हुए हैं, बाकी सबके वोट वैसे नून लीग वाले के हजार नून लीग के वोट बढ़े। हजार बढ़ा दिए गए। तो ये बड़ी क्लियर पॉलिसी है, और ये पॉलिसी ये है कि सर, इसीलिए बैरिस्टर गौहर की जानिब से बयान दिया गया कि अगर हमारी जो सीटें हैं वो मजीद कम ना हो जाएं, रीकाउंटिंग की तरफ जाएं, हल्के खुला। अब सईद, अगर आपने अदालतों से फैसले लेना है, कंबर भाई, यहाँ बयानिया वो खत्म हो जाता है ना आपकी लड़ाई का। आपके बयान, आपका बयानिया है कि हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ है वो हमें वापस दिया फिर तो जाए, ये और compromise आपके पास जो situation है। मौजूद है, Compromise- अगर आपके पास जो मौजूद है वो भी कम होना शुरू हो जाए, तो आप इस डर से कि हमारे पास जो मौजूद है हम ये भी हमसे ना छिन जाए, जो हमारा चोरी हुआ है हम उसकी बात करना छोड़ दें। कमर, ये भी कोई अक्लमंदी तो नहीं है। देखें, सियासत कोई जीरो सम गेम नहीं होती। ये नहीं होता कि ये जो आया मेरा मुकम्मल तौर पे दुश्मन है और ये हमेशा दुश्मन ही रहेगा। ये सियासत नाम ही इस चीज़ का है कि आपने किसी तरह से उस किंग की कुर्सी पे पहुंचना है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपकी कुछ असूली सियासत भी है, जो प्रिंसिपल इमरान खान ने ड्राइव किए हुए हैं, और वो प्रिंसिपल इमरान खान साहब से एस्पायर होकर आवाम ने उन्हें वोट दिया है। तो वो सबसे बड़ा बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ होगा। तो रूल ऑफ लॉ के लिए सब खड़े हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ के तहत जो आप हमारे मुल्क में पता है जोर ज़बरदस्ती बदमाशी है, तो वो कहते हैं कि जो बदमाश हैं, ठीक है, हमें पता है ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई रास्ता निकाला जाए, हम एक दफ़ा सिस्टम के ऊपर पहुंच जाएं और उसके बाद हम तब्दीली करेंगे। ये एक सोच जो है, मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर प्रिवेल कर रही है राइट नाउ। मरवत वाला जो मामला है वो पीटीआई के अच्छा, अंदर मैं बता देता कहाँ से हूँ, पैदा शेर हो रही अफजल मरवत वाला मामला ये है कि सर, शेर अफजल मरवत उन दिनों में जब वो खैबर पख्तूनख्वा में जलसे कर रहे थे, जब तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को अलाउ नहीं था अंदर से लीडर, तब भी बड़े सवालात उठ रहे थे, लेकिन लोग खुलकर बात नहीं कर रहे थे। शेर अफजल मरवत की 3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो उन्होंने की हैं, और उनसे आप अंदाज़ा लगा लें। पार्टी ने रोका कि आपने टॉक शोज़ में नहीं जाना। शेर अफजल मरवत, 5 ऐसे एंकर्स थे जिनके टॉक शो से जाने से रोका गया। शेर अफजल मरवत रात को 10 बजे शाहजेब खानजादा के शो में बैठे हुए थे। सेनेट टिकट्स के लिए पार्टी ने कुछ और नामों की लिस्ट फाइनल की, उसमें देखा 3 नाम, वकास औरंगज़ई था, एक कमरुर रहमान था, एक उबैदुर रहमान, इस तरह का नाम था। 3 नाम ऐड किए गए। वो जब पार्टी की लिस्ट से मैच किए तो वो लिस्ट में थे ही नहीं जो इमरान खान साहब ने ओके किए थे। शेर अफजल मरवत पे डायरेक्ट उसका इल्ज़ाम है कि शेर अफजल मरवत ने किए। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हो सकता है उन्होंने इसके पैसे पकड़े हों। अच्छा, इसके अलावा ये बड़ा मतलब, यानी कि अब पार्टी के अंदर से बातें हो रही है ना, ये मैं पीटीआई के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो बिहाइंड द कर्टन्स वो हमें बताते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड हमसे चीज़ें शेयर करते हैं, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा क्या है, शेर अफजल मरवत 6 लोगों को मुलाकात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया। उन 6 लोगों को मुलाकात का ऑर्डर जो है उसमें 2 लोग शामिल कर दिए गए, एक शेर अफजल मरवत थे और एक और बंदा था। अब 6 की बजाय 2 लोग अब अब मैं बताऊं, आदिल राजा से लेके, मतलब ही इज कंसिडर एज वन ऑफ द एलाई ऑफ पीटीआई, वो खुद से बना हुआ है, पीटीआई चूंकि ओन नहीं कर रही राइट नाउ, लेकिन हर बंदा तहरीक इंसाफ को ये कह रहा है कि शेर अफजल मरवत ये क्या कुछ कर रहे हैं। और इससे क्या इमरान खान साहब का बयानिया को तक़वियत मिल रही है, क्योंकि इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर बयानिया है, एंटी स्टेट बयानिया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, ठीक है। तो इस पे वो जो है शेर अफजल मरवत पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनकी पार्टी भी देख रही है। मैं आपको अंदर की खबर ये बताता हूँ कि बैरिस्टर गौहर अली ज़फ़र और दीगर जो हैं, शुएब शाहीन वगैरह, ये समझते हैं कि शेर अफजल मरवत से पब्लिसिटी के लिए ऐसे स्टंट्स ज़्यादा मारते हैं, और उनको उस हद तक वो काबिल नहीं समझते कि वो पार्टी के मामलात को लुक आफ्टर कर सकें। और शेर अफजल मरवत की अपनी रेपुटेशन भी, जब वो हाई कोर्ट के, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, आपको पता है, जज भी रहे हैं, पहले इससे पहले JUIF में रहे हैं, तो कोई पैसों के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये तमाम मामलात हैं जो कि पसे पर्दा चल रहे हैं और तहरीक इंसाफ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि राइट नाउ आपके ये पार्टियां में ऐसा होता है कि ग्रुपिंग होती है, लोग इधर उधर होते हैं, लेकिन पार्टी में वही लोग प्रिवेल करते हैं जो लीडर के बयानियों को टो करके चल रहे होते हैं। आज भी आप मुस्लिम लीग नून के की पर्सन्स को देखें तो वो आज भी वही हैं, जावेद लतीफ़, आसिफ किरमानी, जो कि सच बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मैंडेट चोरी हुआ है, ये वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को धोखा, गलत हुकूमत मिल गई। तो हमेशा उन लोगों वो प्रिवेल करते हैं पार्टी में, और पार्टी भी उनकी मोतरफ होती है। तो ये एक बड़ा क्रॉस रोड पे इमरान खान साहब की, मतलब यानी बयानिया भी और उनकी स्ट्रेटजी भी, कि उन्होंने किस तरफ को जाना है, क्या मफाहमत की तरफ जाना है या मज़ाहमत की सियासत रखनी है। मज़ाहमत की सियासत रखनी है तो कब तक रखनी है, क्या उसकी जंग, क्या इमरान खान साहब। कमर, कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने एक 4 नुकाती पॉलिसी का ऐलान किया था। एक तो उन्होंने कहा कि अब जो वकला हैं वो पीछे हो जाएं, जो सियासी रहनुमा है पीटीआई के वो आगे आए। इसके अलावा सलमान अकरम राजा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाने का फैसला हुआ। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी कहा कि अब
वो लोग जो मज़ाहमत की सियासत नहीं करना चाहते वो पीछे हट जाएं, मेरे साथ वही खड़े रहें जो मज़ाहमत की सियासत कर सकते हैं। जब इस तरह वाज़ेह हिदायत इमरान खान ने गुज़श्ता दिनों दे दी तो फिर पार्टी को मसलियत वाली साइड पे ले जा के क्यों डैमेज करने की कोशिश की जा रही है? पार्टी के अंदर से जो लोग हैं क्या ये वाकई इंस्टॉल किए गए हैं? क्योंकि अब तो अफवाहें तो अफवाहें नहीं रही, अब तो लोग बाकायदा इल्जामात पे उतर आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है सईद साहब, पार्टीज में लोग इंस्टॉल किए जाते हैं। अब कौन कौन लोग हैं, मैं उनका किसी का नाम इसलिए नहीं ले सकता कि मेरे पास किसी के बारे में सबूत नहीं है, लेकिन जैसे कमर भाई ने कुछ चीज़ें कही हैं, ऐसी ही कई लोगों की चीज़ें मौजूद हैं जो कि पार्टी रहनुमा के बयानिए के मुताबिक, उसके अहकामात के मुताबिक बाहर जब पार्टी के मामलात नहीं चलाए जाते तो फिर सवालात जो है वो खड़े होते हैं। यहाँ पर एक बात मफाहमत की बार बार हो रही है। देखिए, अगर मफाहमत हो रही है कि नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान एक जगह पर बैठ कर कोई फैसला करें तो ये मफाहमत समझ में आती है, ये मफाहमत होनी चाहिए। अगर ये मफाहमत की बात हो रही है कि तमाम सियासी पार्टियां एक साइड पर बैठ कर अपनी मर्जी से रूल ऑफ लॉ के लिए बैठ जाए, मुज़ाकरात करें और मुल्क में मौजूद जमहूरियत के सिस्टम को बेहतरीन करने के लिए, आगे लेके चलने के लिए कोई मिसाक़े जमहूरियत साइन करें, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये बात हो रही है कि सिस्टम में रह के हमें सिस्टम को चलाना है और हमें शायद एस्टैब्लिशमेंट या उन हलकों के साथ जिनके साथ अभी इस वक्त इमरान खान या पीटीआई के नहीं बन रही है, जिन शख्सियात के साथ उनकी कोई बात मान के, अपना कोई बयानिया छोड़ के उनके साथ बैठ के आगे चलने की कोई मुफाहमत बनानी चाहिए, करनी चाहिए, तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर कभी भी किसी भी सूरत किसी भी सियासी जमात को ये स्टांस नहीं लेना चाहिए। इस तरह की मुफाहमत करके, अपने नैरेटिव को कुर्बान करके, अपने बयानिए को कुर्बान करके, इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान करके। देखिए, इस दफ़ा तहरीक इंसाफ को जितना भी वोट पड़ा है वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पड़ा है, ठीक है। किस इमरान खान से जो लोग मोहब्बत करते थे, लेकिन उसके बावजूद जो लोग बाकी थे वोट करने वाले, वो ये समझते थे कि नून लीग ने अपना ये बयानिया छोड़ दिया था कि इदारों का सियासत के अंदर कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और इस वक्त इमरान खान भी यही कहता है कि इदारों का सियासत के अंदर कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ की जंग जो है वो बंदा लड़ रहा है। अब नून लीग ने अपना बयानिया कुर्बान कर दिया। अब देख लीजिए, नवाज शरीफ के जो करीबी साथी हैं वो सारे इलेक्शन से बाहर हैं और बाहर बैठकर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती होगी है और उन्हीं के भाई इस वक्त वजीर आजम है। क्या यही मेजोरिटी 224 टू-थर्ड मेजोरिटी नवाज शरीफ को नहीं दिलाई जा सकती थी? दिलाई जा सकती थी, लेकिन ये मेजोरिटी सिर्फ शहबाज शरीफ को क्यों दिलाएगी, ये एक सवालिया निशान है। उसके बाद के अंदर वैसे बड़ी तगड़ी बहस चल रही है। बिल्कुल ऐसे देखिए जी, नून लीग की हुकूमत है ना जी, बड़े सूबे में भी और वफाक में भी, और 224 वोटों के साथ इस वक्त वो मेजॉरिटी में बैठे हैं, उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। तो ये नवाज शरीफ क्यों नहीं है वजीर आजम? तो सवाल ये है, तो मफाहमत अगर करनी है तो सियासी जमातों को आपस में करनी चाहिए, जिसका कोई ना कोई, मैं कहता हूं कि दरवाजा खुला रहता है सियासतदानों के लिए, वो बैठे आपस में। इसमें किसी भी और करैक्टर, किरदार, किसी भी इदारे का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कंबर जैदी साहब और कमर महकन साहब, अपने तमाम तर तजज़िये और अंदर की खबरों के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक चीज़ तय है कि इमरान खान ही लीडर हैं, इमरान खान ही नज़रिया है और इमरान खान ही इंतखाबी निशान है। आम इंतखाबात में हमने देखा कि इमरान खान के होते हुए किस तरीके से इंतखाबी निशान छीना गया और फिर उसके बाद जो वोट पड़ा वो सिर्फ इमरान खान के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा सियासी जमातों के दरमियान भी मफाहमत होनी चाहिए, लेकिन हमें ये चीज़ भी हमारे सामने है कि 9 मई के बाद जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा वो अब अपनी सियासत से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। जहांगीर तरीन की मिसाल हमारे सामने है, परवेज़ खटक की मिसाल हमारे सामने है। तो जो इमरान खान के साथ गद्दारी करेंगे या उनको छोड़ के जाएंगे या उनके पार्टी बयानिए से या उनकी हिदायत से रूगर्दानी करेंगे, उनका अंजाम माजी में तो हमारे सामने है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में अगर इमरान खान के साथ कोई धोखाधही करने की कोशिश कर रहा है तो उसका अंजाम क्या होता है। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बात सिर्फ इमरान खान की ही चलेगी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन सा ऐसा लाहे अमल इख्तियार करती है और क्या वाकई इमरान खान की हिदायत से रूबरदानी का ये सिलसिला जारी रहता है। जो भी तफसीलात होंगी, जो भी अंदर की खबरें होंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।